हर हर महादेव, जय भोले की सभी को। तो मेरी वीडियो ये दूसरे दिन की स्टार्ट हो गई है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि RFID कार्ड कैसे बनता है, इसकी क्या क्या प्रक्रिया रहती है, तो आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। फिर उसके बाद हमें ये कार्ड बना के जाना का है भगवती नगर। तो भगवती नगर की आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, ऑटो ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं। अभी मैं भी नया हूँ, मेरे को भी नहीं पता। जैसे जैसे मेरे को पता लगेगा वैसे वैसे इस वीडियो में बताऊंगा। फिर आपको एक काम करना है कि सिम लेनी है यहाँ की, क्योंकि आपकी लोकल सिम GNK में नहीं चलती, जम्मू कश्मीर में नहीं चलती, तो आपको वो भी लेनी पड़ेगी। तो सिम लेने के बाद हमें यहाँ से निकलना है आपका जम्मू टू बालटाल। ये पूरी वीडियो जम्मू टू बालटाल की रहेगी। जो जो जैसे जैसे हिसाब किताब रहेगा, मैं भी पहली बार आया हूं, मेरे को भी कुछ नहीं पता। जैसे जैसे मेरे को पता लगेगा इस वीडियो में बताता चलूँगा। तो भाई 7:41 में हम पहुंच गए हैं। हेलो भाई, जम्मू पहुंच गए हम। और अभी हमें सबसे पहला काम करवाना है RFID कार्ड, फिर उसके बाद सिम वगैरह डलवानी है, सिम वगैरह लेनी है। फिर उस भगवती नगर हमने आज का स्टे हमारा भगवती नगर रहेगा। फिर उसके बाद हम बेस कैंप पहुंचेंगे बालटाल में, जो कि अमरनाथ का बेस कैंप है। जम्मू तवी के रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप निकलेंगे तो लेफ्ट साइड में ही आपको मिलेगा RFID कार्ड बनाने के लिए। तो आपका हेल्थ चेकअप का वो सर्टिफिकेट, हेल्थ चेकअप सर्टिफिकेट और परमिट पास वो लगता है। उसके बाद आपको ये वाला मिलता है कार्ड। और लगाना है। ये देखो, ये है आपका कार्ड। अब इसके लिए आपको आधार कार्ड आपका ओरिजिनल चाहिए होगा, ठीक है। हेल्थ सर्टिफिकेट का वो पर्चा चाहिए होगा जो आपको हॉस्पिटल से मिलता है साइन करके। और उसके बाद आपको जो यात्रा परमिट जो बनता है 3 पन्नों का, वो चाहिए होगा। फिर उसको देने के बाद आपको ये RFID कार्ड मिलेगा। और इसके बाद कार्ड बनाने के बाद हमें सिम लेनी है। सिम लेने के बाद फिर हम भगवती नगर जाएंगे, फिर आगे का बताएंगे। हमारा जम्मू का दूसरा काम हो चुका है। पहला काम RFID कार्ड बनाना था, ये रहा। और दूसरा काम सिम लेना था। तो सिम पड़ी है मेरे को 350 रुपये की, जिसमें 2 GB पर डे का रिचार्ज हुआ है महीने का। तो इसी से ही मेरे को GNK में सिम चलेगी मेरी, क्योंकि मेरी पर्सनल वाली तो सिम चलेगी नहीं। तो अभी ये वाला काम कंप्लीट हो गया। अब आगे की जर्नी भगवती नगर की रहेगी। तो यहाँ का सारा काम निपट चुका है। अब हम जा रहे हैं भगवती नगर। सिम ले ली है और RFID कार्ड ले लिया है। इसने भी सारा काम कर लिया है। ये भी पहली बार जा रहा है, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ भाई। हाँ, सारा काम नेट बढ़िया चल रहा है। तो अभी आपको मिलते हैं भगवती नगर। देखो यहाँ पे भीड़ कितनी है, आपको और वहीं से बस मिलेगी, बस की टिकट मिलेगी। और वहीं से सुबह हमारी बस रवाना होगी। तो रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने ये रेलवे स्टेशन, ये रहा आपका, ये रहा रेलवे स्टेशन। यहाँ पे जस्ट सामने आपको पार्किंग मिल जाएगी। तो इसका भी आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हो। तो आप अगर आओगे तो ये भी करवा सकते हो। ये आपके कॉन्वॉय के साथ जाएगी। जैसे कि हमने भगवती नगर जाएंगे तो वहाँ से हम बस लेंगे। सुबह बस 1 बजे अनाउंस होगी, 4-5 बजे बस चलेगी। तो उसके साथ साथ कॉन्वॉय चलेगा, जो मिलिट्री साथ में चलेगी, जो पहले दिन में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। तो जैसे कि अभी हमारे साथ जो कॉन्वॉय जाएगा वो बहुत काफ़ी सारी मिलिट्री जाएगी साथ में। तो ये उनके साथ साथ चलेंगी। तो इनका भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप ये भी कर सकते हो आप यहाँ पर आके। तो जैसे आपका अगर ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं हुआ तो ये वैष्णवी धाम यहाँ पे पड़ता है। यहाँ पर आपका इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन होगा। ये रेलवे स्टेशन के पास में ही। अभी आपको रेलवे स्टेशन दिखाया मैंने, वो रहा, वो देख रहे हो आप, वो रेलवे स्टेशन दिख रहा है। यहाँ पर ही आपका तत्काल रजिस्ट्रेशन होगा। वहाँ पे टोकन वगैरह मिलेगा, तो आपका ब्लड टेस्ट वगैरह हैंड टू हैंड हो जाएगा। लेकिन आपको डेट कौन सी मिलेगी ये डिपेंड करता है इनके ऊपर ही। तो ये मत सोच लेना कि आप पहले दिन में भी आ सकते हो। पहले दिन के लिए आने के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। तो अभी बस में बैठे हैं, भगवती नगर के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से कम 4 किलोमीटर है भगवती नगर जम्मू रेलवे स्टेशन से। और बस का किराया जो है वो 40 रुपये पर पर्सन है। भाई लाइन देखो आप, एक जरा लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पर ताबड़तोड़। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अभी जो ये लाइन लगी थी जो मैं दिखा रहा था, ये चेकिंग की लाइन है। यहाँ पे आपके बैग और क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह पीछे चेक होते हैं। और यहाँ पर आपके बैग पूरे अच्छी तरीके से चेक होते हैं। कुछ भी आपको ऐसी चीज़ नहीं लेके जानी जो कि बैन है। आपको लग सकता है कि आप यहाँ पर पकड़े जाएंगे, तो आपको होगा तो कुछ नहीं, लेकिन आपकी वो चीज़ फेंक दी जाएगी। तो उस हिसाब से अपना प्रिपेयर होके आना। अपने बैग में वो चीज़ रखना जो कि लीगल है,
जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, जैसे नाइफ वगैरह हो गया, कैंची वगैरह हो गया, और नशे के पदार्थ हो गए जैसे कि सिगरेट वगैरह, तम्बाकू वगैरह आप नहीं रख सकते हो वहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बस। भाई एंट्री हमने ले ली है बिल्कुल, और क्या कहते हैं, चेकिंग वगैरह पूरी 2 लेवल पे चेकिंग हुई है, बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग है। तो मैं दोबारा आपको बोल दूं, ऐसा कुछ मत लेके आना। तो ये जो लाइन है, यहाँ से हमें टोकन मिलेगा तो हमें गद्दे वगैरह मिलेंगे। तो ऊपर हम जाएंगे जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर हम रुकेंगे गद्दे वगैरह लेके। तो यहाँ पे एसी का भी वो रूम है, तो वहाँ सारे गद्दे बिछा के लेट सकते हैं अपना सुबह तक। तो सुबह अभी 1-2 बजे हमें उठ जाना है ताकि हमें बस मिल जाए। तो आगे का जो मेरे को समझ में आएगा वो मैं बताता रहूँगा आपको। बस की टिकट्स आपको यहाँ से मिलती हैं। तो जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको जूम करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ है बालटाल का काउंटर। यहाँ पर आपको बालटाल के रेट दिख रहे होंगे। एसी बस कितने की दिखी, 1180, 800 मान लो, लगभग 650 मान लो लगभग हो जाएगी। तो इस हिसाब से इसकी टिकट्स रहेगी। वो वाला पहलगाम वाला था और ये वाला बालटाल वाला है। यहाँ पे भी आप इंतज़ार वगैरह कर सकते हो, बहुत बड़ा हॉल है ये, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी तो जैसे ये खाली लग रहा है, लेकिन शाम को इतनी भीड़ हो जाएगी ना यहाँ पे, मतलब भीड़ तो वैसे भी अभी से ही है, लेकिन यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होगी, ये मान के चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पर इतनी भीड़ है तो आपको यहाँ पर किस लेवल पे काम करना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप में हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि ग्रुप में टीम वर्क होके काम चलेगा। अभी जैसे यहाँ टोकन की लाइन लगी है, इस टोकन से हमें पर्ची वर्ची मिलेगी। क्या आया नहीं नंबर तेरा? चल कोई बात नहीं, आ जाएगा। और एक बंदा हमारा बस की टिकट लेने के लिए लगा हुआ है लाइन में। और वो कौन सी बस है? वो बस है हमारी यहाँ से, जम्मू से हमें बालटाल जो लेके जाएगी। देखो यहाँ पर बस की टिकट्स मिलती हैं बालटाल के लिए, और ये बंदा हमारा लगा हुआ है। हाँ भाई, मैं समझा रहा हूँ टीम वर्क से कैसे काम होता है, कहाँ का बंदे लगे हुए हैं। ये वाला भाई बैठा हुआ है, ये सारे के सारे बैग संभाल के, इसकी जिम्मेवारी सिर्फ बैग संभालना है। बंदा हमारा ये लगा हुआ है। और ये जो लास्ट बंदा दिखाया था, ये गद्दों के लिए लगा हुआ है, और गद्दे लेके हमें इन हॉल, ये पूरे हॉल है ऊपर, यहाँ पे कोई ना कोई जगह देख के हमें यहाँ पर गद्दे बिछा के आराम करना है। यहाँ मतलब पूरी रात रहनी है, पूरी शाम रहनी है, क्योंकि अभी टाइम कितना हुआ है? 12-2 हुए हैं, मतलब वही लगा लो कि 12, अभी तो 12 ही बजे हैं। अभी रात को 1 बजे 2 बजे हमें उठेंगे, तो पूरा दिन और पूरी रात यहाँ पर रहेंगे हम। उस हिसाब से तभी गद्दे वद्दे लेंगे तो थोड़ा सा आराम मिलेगा हमें। तो मेरे ये चीज़ बताने का ये मकसद था, अगर आप टीम वर्क से काम करोगे तो आपका काम जल्दी से जल्दी होगा, और जितना जल्दी काम होगा उतनी जल्दी आपको गद्दे वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पे आराम करने को मिल जाएगा। नहीं तो ना यहाँ पर एसी हॉल्स हैं ये सारे के सारे। अगर ये एसी हॉल्स में हमें जगह नहीं मिली तो हमें यहाँ पर भी रेस्ट करना पड़ सकता है। चूँकि 5 हमें गद्दे मिल चुके हैं, और अभी हमारे प्लेयर जो हैं अभी आने बाकी हैं। बाकी गद्दे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें कोई टेंशन नहीं है। अब हमारा काम ये रहेगा कि गद्दों को उठा के सीधा हॉल में लेके जाएं जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जगह भी घिरनी है। बाकी पर्चियाँ तो आती रहेंगी। तो भाई साहब अभी हमने जोखिम लिया बहुत तगड़ा, हम आ गए हैं कैंप के बाहर, बेस कैंप के बाहर। क्योंकि हमने लेना है स्पीकर। और स्पीकर क्यों चाहिए? हमें भजन सुनने हैं ट्रैक पे आराम से, बढ़िया ओके रिपोर्ट, स्मूथ हमारी यात्रा रहनी चाहिए, इसीलिए हम स्पीकर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्पीकर था नहीं। हाँ था नहीं, स्पीकर तो लेना जरूरी है ना, क्योंकि भोले बाबा के गाने सुनते हो, ट्रैक करने का मजा ही अलग है। भाई इसका रेट तो मैं बताऊंगा नहीं, इसका रेट यही बताएगा कितने का मिला। इसका रेट है 500 भी नहीं और 400 भी नहीं, ओनली 300 रुपये भाई। 300 रुपये का भाई, बहुत बढ़िया। अभी आवाज़ सुनाएंगे आपको इसकी। जो छोले कुलचे होते हैं, ये कश्मीर के छोले कुलचे बिल्कुल ही अलग हैं। ये बर्गर में डाल के छोले देते हैं, तो खा के ट्राई करते हैं। देख तू चक्की मार के ट्राई कर। इसको दिल्ली में बोलते हैं बन। ये बर्गर ही एक्चुअली पूरा, और इसमें छोले भर रखे हैं। हाँ। और जैसे हमारे यहाँ कुलचे होते हैं, तो यहाँ पर इसको बन को कुलचा बोलते हैं, ठीक है। कश्मीर तो में मैं टेस्ट करके देखता हूँ, फिर बताता हूँ कैसा है। जैसे छोले कुलचे होते हैं वैसे टेस्ट है, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। खा के देख बंटी कैसा है, कैसा लग रहा है? स्पाइसी है, सही है, मुंह का टेस्ट अच्छा होगा, चटपटा है। तो इतना काम करने के बाद हमें लग गई थी भूख, और हम पहुंचे हैं भंडारा एरिया। तो ये
फेमस विशाल भंडारे हैं जो आपके बेस कैंप पे लगते हैं जम्मू में। तो ये रात को अभी जब हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर मेन कोर्स मिल रहा है। मेन मतलब जैसे चावल हो गए, रोटी हो गई, मीठा हो गया थोड़ा सा। अभी यहाँ पर हम लगे तो यहाँ पर क्या कहते हैं डोसा लगा हुआ था, और बाकी काफ़ी सारी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके के हैं। ये अलग अलग जगह से है। जैसे कि अभी हमने चंडीगढ़ पंजाब वाला था, वहाँ से हमने लंगर खाया था। तो उसके बाद फिर हमने कहीं और से भी खाया। मतलब यहाँ आपको नाम पढ़ने को मिल जाएगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है यात्रा भंडार बरेली, ये बरेली से आया हुआ, देखो वहाँ लिखा हुआ बरेली, जैसे ये बरेली से आया हुआ है वैसे ही अलग अलग जगह से सारे भंडारे लगे हुए हैं। काफ़ी सारे आपको भंडारे मिल जाएंगे। मतलब आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी खाने पीने का अगर लेकर। तो जैसे रात का डिनर होता है ना प्रॉपर, वैसे आपको यहाँ पे दिखेगा। आप आराम से अपना तसल्ली बख्श अपना खाना पीना कर सकते हैं यहाँ पे। एकदम बहुत बढ़िया भंडारा होता है। तो मैंने जितने भी अभी भंडारे दिखाए ना, तो ये इनकी भी टाइमिंग होती है। ये 7 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक अपना लास्ट होते हैं। तो आप अपना आराम से आ सकते हैं, काफ़ी टाइम है। मतलब 7 बजे से लेकर आप 11:30 बजे तक आपके पास इतना टाइम है कि आप अगर 2 बारी भी आके खा लोगे ना तो भी आपको कमी नहीं पड़ेगी। तो इतने सारे भंडारे हैं यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से तो कोई कमी नहीं होने वाली आपको, है ना भाई? और मजा आया था खाना, बहुत लंगर बहुत अच्छा है, हाँ। बहुत टेस्टी है। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, जितना आप खा सके उतना ही ले लंगर, हाँ। वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत से लोग दान पून करके आता है ये लंगर, हाँ। कोई अपने पैसे से नहीं लेता। और वैसे भी छोड़ देंगे तो, श्रद्धा जुड़ी हुई है इस लंगर से, तो जितना खा पाए उतना ही ले, वेस्ट ना करें, ठीक है? और अगर वेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे ये लोग? वेस्ट करोगे तो फिर अंकल जी वो खड़े होते हैं बाल्टी लेके, वो चमका देंगे आपको। वो कहेंगे खाओ खाओ, साफ करके जाओ। हाँ। तो इसे खाओ उतना लंगर, ठीक है? बस यही कहना चाहूँ। तो पूरा पेट वगैरह भर चुका है लंगर वगैरह खा के। अब हमें आराम करना है और कम से कम 2 बजे सुबह उठ जाना है, ताकि हम बस ले सके और बालटाल के लिए जा सके। बालटाल की तरफ जाना है अब हमें। चलो जी, बहुत आराम हो गया। अब गद्दे लेके जमा कराने की बारी है, क्योंकि अब हमें बस पकड़नी है, जो कि हमने कल सुबह बस की टिकटें ली थी। तो मुश्किल से मुश्किल 5-6 बजे तक चल जानी चाहिए बस। अभी बज रहे हैं 2:30, लगभग 3 मान लो, 3 बज चुके हैं अभी। और अभी हम जा रहे हैं गद्दे जमा कराने। इसको देखो, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, नींद पूरी नहीं हुई है, बस वाह। चलो, तो इस स्टेज से होगी फ्लैग सेरेमनी, और उसके बाद वहाँ से हम बसें पकड़ेंगे। वो खड़ी है आपकी बसेस, ये खड़ी है आपकी बसेस, यहाँ से मिलेंगी हमें रिपोर्ट। अभी हम अंदर जा रहे हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर बसें जैसे ना सीक्वेंस वाइज बटी हुई हैं। B13 हमारी जो बस है, ठीक है, और जैसे ये B12 है, तो ऐसे सीक्वेंस वाइज बटी हुई हैं। हमारी बस ये खड़ी है, हम आके बैठ गए, हमने लगेज वगैरह रख दिया है। 3-7 हो गया। चलो, हम तो यही कह रहे हैं कि निकल जाए जितनी जल्दी हो सके, बाकी देखते हैं। तो यहाँ पर इतनी भीड़ है, और इतनी भीड़ होने के बावजूद भी इतना पॉजिटिव माहौल है ना यहाँ पे, कि सब अपनी खुशी में बम बम बोले। मतलब अनबिलीवेबल, बहुत बढ़िया लग रहा है, एक पॉजिटिव वाइब आ रही है। अपने 5 हो गए हैं, तो बोलो बाबा बर्फानी चलने वाली है जय। अब चल गई है बस, 4:45 हो गए हैं। अब देखो कितने बजे पहुंचती है बालटाल।
तो अभी पहुँचे हैं हम बनिहाल। अभी 10 मिनट यहाँ रुकेगी बस 10 मिनट में ही बंदा थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाएगा, कुछ भी खा पी सकता है। तो सिक्योरिटी इतनी टाइट है, आप देख रहे हो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, तो कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है इस बारी ना, डबल ट्रिपल सिक्योरिटी लगाई हुई है। तो ये टनल आ चुकी है, तो टनल ये आपकी कम से कम भी नहीं तो 15 मिनट तक चलेगी, इतनी लंबी टनल है, कम से कम 8-9 किलोमीटर लंबी है। तो अभी टनल ख़त्म हुई है, अब शुरू हो गया है कश्मीर। क्या दिक्कत है? तो हमने लगभग बालटाल को थोड़ा सा रीच करा है, मतलब दूर है, अभी तो आधा घंटा है, श्रीनगर पार करा है और पहुंचने वाले हैं बालटाल। तो जी अभी पहुंचे हैं हम बालटाल। हाँ भाई, कैसा सफर रहा? भाई सफ़र तो बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले, और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा भाई इंडियन आर्मी का, भाई क्योंकि आज जो हमने देखा है ना भाई साहब, सही मैं कह रहा हूँ, हर 50-100 मीटर में एक मतलब फौजी, हाँ बहुत ही बढ़िया। और बहुत ही हम्बल थे भाई, हाथ में तो सल्यूट करता हुआ आ रहा था, सल्यूट करता हुआ आ रहा था भाई। हाँ, तो बाकी सही में यहाँ भाई- पर मिट्टी बहुत ज़्यादा है, हाँ तो ये देख लेना कि आप रुमाल वगैरह लेकर आना या मास्क वगैरह लेकर आना, बाकी आपको इतनी कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। तो कम से कम 300-350 किलोमीटर था, तो काफ़ी बढ़िया रहा सफ़र, जिसमें से 2 टनल भी आई और 2 लंगर हॉल भी आए। हमने लंगर खाया, उसके बाद आगे बढ़े, बनिहाल में भी आया। फिर से एक बार हाँ बिल्कुल, मतलब बिग शॉट आउट तो इंडियन आर्मी को है, जो भाई इतनी धूप में भी खड़े हो गए, क्योंकि गर्मी तो भाई है, अब बेशक हम पहाड़ों में हैं लेकिन गर्मी तो है ही है ना, तो ये वाला सीन है। तो ये सारी वो लिखा हुआ है, जैसे होली के वह 14 किलोमीटर 75 मीटर, और फिर उसके बाद जो मेल है, जो मेन गेट है जहाँ से पर्ची वगैरह चेक होएगी, तो बेस हॉस्पिटल भी लिखा हुआ है 200 मीटर, वो यहाँ से हमने एंट्री करनी है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इतनी जद्दोजहद के बाद 2 चेकिंग हुई हैं, उसके बाद हमने ऑफिशियल एंट्री ले लिया। अब कोई चेकिंग नहीं है, अब सीधा टेंट लेने हैं या कैंप्स वगैरह लेने हैं, उसके बाद फिर हम आराम करेंगे और सुबह हम चढ़ेंगे बाबा बर्फानी की यात्रा। 300 रुपये पर पर्सन कमरा ले लिया है, और अब हमें यहाँ पर जाना है। यहाँ से ट्रैक रूट स्टार्ट होगा, मेरे को भी नहीं पता लगेगा तो मैं बताऊँगा। बस अब हमने टेंट ले लिया, मेन बात तो यही है। तो ये था आज का व्लॉग जम्मू से लेकर बालटाल तक का। तो आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अगली वीडियो के लिए वेट करना, क्योंकि अगली वीडियो में हम चलेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। कैसे कैसे ट्रैक रहेगा, क्या क्या रहेगा, तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो में। बाय।